प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती उसके पहाड़ी उपदेश में उसका 6 अध्याय का 19 पद से लेकर मैं कुछ पदों को पढ़ूंगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन संचय मत करो, जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन संचय करो, जहाँ न कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और न ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। देह का दीपक आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी, परंतु यदि तेरी आँख बुरी है तो तेरी समस्त देह अंधकारमय होगी। इसलिए जो ज्योति तुझ में है यदि वही अंधकार है तो यह अंधकार कैसा घोर होगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरों को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु ने इस खंड में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर हमें धन संचय करना है, धन जमा करना है तो कहाँ करें? हम पृथ्वी पे ना करें, हम स्वर्ग में करें, जहाँ कोई चोरी होने का डर नहीं है, कोई कीड़ा लगने का डर नहीं है, किसी तरह का कोई नुकसान होने का डर नहीं है, जहाँ हमारा धन स्पष्ट रूप से सकुशल रहेगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं जहाँ तेरा धन होगा वहीं तेरा मन लगेगा रहेगा। अगर हमारा धन इस पृथ्वी पे है तो हमारा मन भी इस पृथ्वी पे ही लगा रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि हम मन कहाँ लगाएं, धन जमा कहाँ करें? स्वर्ग में करें। तो हमारा मन भी कहाँ रहेगा? जहाँ धन होगा वहीं मन होगा। अगर हमारा धन हम स्वर्ग में संचय कर रहे हैं तो हमारा मन भी क्या होगा? स्वर्ग की चीज़ों पे लगा रहेगा, हमारा स्वर्ग की तरफ लगा रहेगा। हम परमेश्वर और उसकी बातों के ऊपर स्पष्ट रूप से मन लगा के रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, कई बातें हैं इसमें, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। यीशु मसीह इसमें कहते हैं क्या कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अगर दो स्वामियों की सेवा एक साथ करना चाहे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एक से अगर मिलेगा दूसरे से नफरत करेगा या दूसरों से घृणा करेगा। तो ये दो स्वामी कौन है? वही बात है, यीशु मसीह ने कहा वो दो स्वामी कौन है? दो स्वामी, एक तो धन है, दूसरा परमेश्वर है। हम दोनों स्वामियों की, हम स्वर्ग भी खोना नहीं चाहें और पृथ्वी का भी आनंद लेना चाहें, इस संसार का भी आनंद मिलता रहे और स्वर्ग भी खोना न चाहें, ये संभव नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह के शब्द बड़े स्पष्ट हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए? हम एक की सेवा करें। आज समस्या क्या है? आज बहुत से सेवक, आज बहुत से परमेश्वर के दास दोनों स्वामियों की सेवा कर रहे हैं। दोनों स्वामी की सेवा करते हुए वो चलना चाहते हैं, स्वर्ग भी ना घूमे और पृथ्वी का आनंद भी मिलता रहे। ये बहुत खतरनाक विषय है। अगर हमारे जीवन में, अगर हम मसीह हैं, मसीह के दास हैं, मसीह के सेवक हैं, मसीह विश्वासी हैं, तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए। हमारा धन कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वही हमसे, हमारे जीवन से चाहता है। क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें, अगर ऐसा ना करें तो क्या होगा? तो फिर न तो हमें इस संसार का आनंद सही ढंग से मिलेगा, न स्वर्ग हमें मिलेगा। हम दोनों जगह से जाएंगे। क्योंकि इसी तरह से प्रेरित यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 15 पद में कहते हैं, संसार से प्रेम न करो और न उन वस्तुओं से जो संसार में है। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि संसार से प्रेम ना करो कहता है। संसार में तो है, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, लेकिन इसमें संसार में रहते हुए भी हम संसार से प्रेम ना करते हुए और संसार में धन संचय न करते हुए हम जीवन जी सकते हैं। हम एक उदाहरणीय जीवन जी सकते हैं। एक सही मायने में एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन से एक आदर्श का जीवन चाहता है। हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, वो पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं, लेकिन वो चाहता है कि हमारा सेवा हम किसकी करना चाहते हैं? हम दोनों स्वामियों की एक साथ सेवा करना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। हमें चूज करना होगा एक को, या तो हम परमेश्वर को चुने या तो हम इस संसार को चुने, उस धन को चुने।
हमें एक को ही चुनना होगा। हम दोनों को चुन के, दोनों को लेके हम एक साथ नहीं चल सकते। इसीलिए यीशु मसीह का संदेश बड़ा स्पष्ट है। यीशु मसीह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्या करना है। अगर तुमने ज्योति पाई है ना, तो फिर ज्योति के साथ रहो। फिर तुम्हारे पास अंधकार नहीं होना चाहिए। अगर अंधकार है तो फिर तुम्हारे पास ज्योति नहीं है। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, फिर हमारे जीवन में धन का मोह नहीं होगा, धन का लोभ नहीं होगा, लालच नहीं होगा। अगर हम धन का लालच में फंसे हैं, तो फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं रह सकता। ये दोनों में से हमें एक चुनना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एक मसीह जीवन के लिए। आज हमें किसको चुनते हैं? आज हम किसके पक्ष में हैं? आज हम किसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? कौन है हमारा स्वामी? क्या धन है या परमेश्वर है? ये हमें अपने आप को परखना होगा, जांचना होगा, अपने अंदर एक बार झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी सेवा कर रहे हैं। थैंक यू। जय मसीह की।